भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने चीन और पाकिस्तान को सीधा सीधा संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत शांति तो चाहता है, लेकिन उसकी शांति प्रियता को गलत अर्थों में ना लें, क्योंकि शक्ति के बिना शांति अव्यवहारिक है। भारत शांति के साथ युद्ध के लिए हर वक्त तैयार है। मतलब दुश्मन सुन ले, वो किसी गलतफहमी में ना रहे। अगर आपकी बार टकराया तो फिर तो तबाही पक्की है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, अमन के दुश्मनों की तलाश जारी है। जब भी मौका मिला तो भारत उन दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाने से जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। सीडीएस अनिल चौहान ने भी साफ कह दिया है, शांति के साथ हम युद्ध के लिए भी हर वक्त तैयार हैं। Peace loving nation, but don't mistake, we cannot be pacifists. I think peace without power is utopian. And over here I like to quote a Latin quote which goes like this: "Si vis pacem para bellium," which translates, if you want peace, prepare for war. सीडीएस चौहान एमपी के महू में आयोजित रण संवाद सेमिनार में शामिल हुए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सैन्य संघर्षों का ट्रेंड तेजी से बदल रहा है और युद्ध जीतने के मायने भी अलग हो गए हैं। समुद्र में भारत की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिसे देखकर इस्लामाबाद और बीजिंग में भी खौफ है, क्योंकि भारत के 2 बाहुबली समुद्र में उतर गए हैं। आईएनएस उदयगिरी और हिमगिरी की कमिश्निंग के बाद भारतीय नेवी की ताकत में डबल डोज का इजाफा हुआ है। ब्रह्मोस और सुपरसोनिक मिसाइल से लैस ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के स्टेल्थ फ्रिगेट्स का हिस्सा है और इस उपलब्धि से दुनिया में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की पहल का डंका बज रहा है। और जब आज विशाखापट्टनम में इनकी कमिश्निंग हुई तो पाकिस्तान में बैठी मुनीर की पलटन घबरा गई। ये पहला मौका था जब अलग अलग शिपयार्ड में निर्मित 2 युद्धपोतों को एक साथ नौसेना में शामिल किया गया। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बनी नीलगिरी क्लास सेटल फ्रिगेट्स का हिस्सा है। इनमें पहले से बेहतर तकनीक, हथियार और सेंसर सिस्टम लगाए गए हैं। इन्हें फ्रिगेट्स ब्लू वाटर ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है, यानी ये गहरे समुद्र में दुश्मन के खतरों से निपटने में सक्षम है। इनका डिजाइन इतना खास है कि रडार पर इनकी मौजूदगी को पकड़ना मुश्किल है। ये दोनों वारशिप समुद्र में चलने वाले बेहद जटिल और जोखिम भरे अभियानों में एक गेम चेंजर साबित होंगी। आईएनएस उदयगिरी को मुंबई के एमडीएल ने बनाया है, जबकि आईएनएस हिमगिरी को कोलकाता के जीआरएससी ने बनाया है। दोनों युद्धपोत पूर्वी बेड़े में शामिल होंगे, जिससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी। रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता करा पाने में विफल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खींच भारत पर निकाली है और भारत पर 50% टैरिफ वाला अटैक किया है। पिछले कई दिनों से टैरिफ बढ़ाने की धमकियों को लेकर भारत की ओर से कोई खास रिएक्शन न देने पर यह खींच झंझलाहट में बदल गई और आखिर में ट्रंप ने ये बड़ा फैसला ले ही लिया। क्योंकि ट्रंप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, जो फैसला वो एक बार ले लेते हैं उसे हर हाल में लागू करते हैं और भारत जैसी अर्थव्यवस्था पर भी रहम नहीं खाते। ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में भारत के सामान पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की थी और 26 अगस्त तक की मोहलत दी थी। साथ में ये शर्त भी कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे। ट्रंप ने घोषणा तो कर दी, लेकिन भारत ने इस घोषणा को बेहद हल्के में लिया। यहाँ तक कि कई मंचों से ये भी कहलवा दिया कि भारत को जहाँ से सस्ते में तेल मिलेगा वहीं से खरीदेगा, जबकि ट्रंप को उम्मीद थी कि भारत बातचीत के लिए गिड़गिड़ाएगा। जिसके बाद अब अमेरिका ने एक नोटिफिकेशन जारी कर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा कर दी, जो अब से करीब 12 घंटे बाद लागू हो जाएगा। भारत पर टैरिफ अटैक कर ट्रंप अपनी चौधराहट दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो भूल गए कि भारत में इस समय एक ऐसी सरकार है जो बड़े से बड़े फैसले भी चुटकियों में ले लेती है। भारत की चुप्पी इशारा है कि ट्रंप के घमंड को तोड़ने की तैयारी हो चुकी है, जिसके संकेत पीएम मोदी ने अपनी कर्मभूमि से बीते कल ही दे दिए और साफ कर दिया कि भारत के हित के आगे वो किसी की भी नहीं सुनते। हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। यही नहीं, रूस दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुलेआम ट्रंप और अमेरिका की आलोचना की। When people say we are funding the war or putting money in the coffers of Putin, India European Union trade is bigger than India Russia trade. हालांकि भारत से अमेरिका को होने वाला निर्यात कारोबार भारत की जीडीपी का 2.5% है। ऐसे में भारत को जल्द इस पर कोई बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। भारत के तेवर बता रहे हैं कि इस बार वो अमेरिकी दादागिरी के आगे घुटने नहीं टेकने वाला।
जानकार मानते हैं कि भारत 4 फ्रंट पर इसका जवाब दे सकता है। पहला, यूएस से बाहर नए बाजारों की तलाश करी जा सकती है। दूसरा, रूस के साथ नए तरीके से ट्रेड डील करेगा ताकि अमेरिका वाली भरपाई वहां से हो पाए। तीसरा, चीन की तरह अमेरिका पर टैरिफ बढ़ाकर पलटवार भी कर सकता है। चौथा, घरेलू उद्योगों और किसानों, पशुपालकों को सब्सिडी या प्रोत्साहन दे सकता है। जी न्यूज़।